बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स और उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी इसी को हम लोग दूसरे शब्द में थिन लेंस भी बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बच्चों, बिना विलंब के हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है एक थिन लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर O है और इस लेंस को हम लोग L मान लिए। बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फोकल लेंथ का कई सारा हम लोग लेंस बनाते हैं। अपने ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं कि अलग अलग फोकल लेंथ का लेंस बनाते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये थिन लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है। यहाँ देखेंगे तो दो स्फेरिकल सरफेस है। जब इसी को हटा देंगे बच्चों, इसी को इरेज कर देंगे तो आपका इस तरह के इमेज बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे तो एक आपका फर्स्ट सरफेस हो गया और एक आपका दूसरा सरफेस हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रियल में ये इस तरह का डायग्राम था और इसका एक अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर था। उसी प्रकार इसका भी देखेंगे तो इस तरह का इसका भी एक अपना स्फेरिकल शेप था और इसका भी एक अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो अगर मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 मानते हैं तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो जाएगा और इसके रेडियस अगर R2 मानते हैं तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब बच्चों, एक बात ध्यान रख लेना है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर एक सरफेस होता और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग O रख लेते हैं, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम O है और यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट रे लेंस सरफेस के यानी फर्स्ट सरफेस से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती है। तो बच्चों, जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी तो ये यहाँ से लाइट बैंड होगा और बैंड होने के बाद इसका इमेज I पर बनेगा। यानी एक सरफेस होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, I पर बनेगा। और मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक हम लोग नॉर्मल मतलब ड्रॉ कर लेंगे तो फाइनली आपका ये इमेज बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक सरफेस है नहीं, यहाँ तो सरफेस दो है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जैसे ही दूसरे सरफेस से लाइट जब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो अब जो इमेज यहाँ बन रहा था, अब जो इमेज यहाँ बन रहा था I पे बन रहा था, अब रियल में इमेज यहाँ नहीं बनेगा। अब रियल में इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा। यानी अगर इसको I डैश मानते तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, I पर बनेगा। यानी अगर एक सरफेस रहता तब इमेज यहीं पे बन जाता, लेकिन एक सरफेस आपका इधर भी है इसलिए अब इमेज यहाँ नहीं बन के फाइनल इमेज I पर बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो है यानी इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा और इसका डिस्टेंस U हो जाएगा और इमेज डिस्टेंस आपका V डैश हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल इमेज के लिए चलेंगे, इसके लिए चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो इसके लिए इमेज का काम कर रहा था यानी V डैश जो इमेज डिस्टेंस था वो अब इस लेंस यानी इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इमेज का डिस्टेंस आपका V हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पे दो मीडियम दिख रहा है, एक आपका रेयर मीडियम, इधर भी रेयर मीडियम, और एक आपका लेंस है जिसको हम लोग डेंजर मीडियम बोलेंगे। तो यहाँ पर डेंजर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 माना गया और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1। इधर भी रेयर मीडियम है तो हम लोग इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लिए। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जिसका नाम था
रिफ्रैक्टिंग ऑफ स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस से आपका क्या था कि लाइट का अपवर्तन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें एक फॉर्मूला प्रूव किए थे बच्चों। फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहां से जब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया और इसके लिए इमेज आई डैश पर बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस आपका भी डैश हो जाएगा। तो आइए इस फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, μ2/v, v की जगह आपका v डैश हो जाएगा, माइनस μ1 की जगह μ1 छोड़ देंगे, u आपका u ही है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/। अब फर्स्ट सरफेस के लिए चल रहे हैं तो हमारा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग लेंस के दूसरी सरफेस के लिए चलेंगे। तो लेंस के दूसरी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, μ2 के जगह μ1 करेंगे और μ1 जहां होगा उसके जगह μ2 करेंगे। तो यहाँ पे μ2 था तो μ1 हो जाएगा, उसके बाद भी, तो इसका फाइनल इमेज भी पर बन रहा है, भी डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। उसके बाद μ1 को क्या कर लेंगे, μ2 कर लेंगे, और u, तो इसके लिए u बन जाएगा आपका v डैश, क्योंकि इसी का इमेज i पर बना है, तो i डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट और i उसके लिए इमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपका यानी ऑब्जेक्ट जो होगा आपका v डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 आपका μ1 हो जाएगा माइनस μ2/, और दूसरे सरफेस है इसलिए उसका रेडियस r2 हो जाएगा, डेट इज समीकरण 3। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस नहीं 2 + 3 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग दोनों इक्वेशन के संगत पक्षों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा μ2/v डैश माइनस μ1/u प्लस μ1/v माइनस μ2/v डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप तो एक कटने वाला है μ2/v डैश, यहाँ भी μ2/v डैश, तो आपका क्या बच जाएगा, μ1/v माइनस μ1/u। तो इसको पहले लिख लेंगे, तो μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। बच्चों अब यहाँ भी हम लोग μ2 माइनस μ1 बनाने के लिए इसमें से जबरदस्ती माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन जैसे ही लेते हैं तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, अब बाई में r2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा और ये μ1 आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बच्चों तो μ1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है 1/v माइनस 1/u। इधर देखेंगे बच्चों तो आपका μ2 माइनस μ1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या कर लेना बच्चों, यहाँ से μ1 को इधर लाएंगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 होल ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2।
बच्चों 1/v-1/u जो होता है आपका लेंस का फॉर्मूला होता है, और 1/v-1/u बराबर होता है 1/f। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/f रख लेंगे, इधर बाई पार्ट कर लेंगे, μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 होल ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं म्यू बराबर होता है μ2/μ1, तो μ2/μ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो फाइनली 1/f इज इक्वल टू म्यू, कट जाएगा कुछ नहीं तो एक बच जाएगा, तो 1 माइनस म्यू माइनस 1 आ जाएगा, होल ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या हो गया बच्चों, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 होल ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, और इसी फार्मूला को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। तो ये आपका